वो महागठबंधन इंडिया गठबंधन के पक्ष में है। जो योगी और मोदी और इन्होंने कहा मिसाल ने 400 पार तो 400 पार है। यहाँ जनता ने वोट किया और जनता जीत रही है। एग्जिट पोल कुछ भी दिखाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जिट पोल पे जाहिर सी बात है। लोकसभा चुनाव का सियासी संग्राम अब खत्म हो चुका है। बड़े बड़े धुरंधरों ने मिशन 24 की जंग को जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। चुनावी रण में सभी अपनी जीत का दावा करते हुए हुंकार भर रहे थे। अब 24 का सियासी घमासान खत्म हो चुका है। बीते दिन में एग्जिट पोल के परिणाम भी देखने को मिले, लेकिन एग्जिट पोल के जो नतीजे आए उसके बाद अचानक से विपक्षी दल सत्ताधारी केंद्र की सरकार पर फिर से हावी हो गया। एक एक करके विपक्ष के बड़े बड़े चेहरे सामने आए। उन्होंने बीजेपी पार्टी को घेरना शुरू किया। बता दें कि पक्ष और विपक्ष के बीच में जुबानी जंग तो चुनावी बयार में देखने को खूब मिली थी। वहीं एग्जिट पोल के बाद से जुबानी प्रहार का सिलसिला फिर से शुरू हो गया। चलिए अब आपको बता दें कि कौन कौन से नेताओं ने बीजेपी पर एग्जिट पोल को लेकर तीखा प्रहार किया है। यूपी में विपक्ष का मुख्य चेहरा माने जाने वाले सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एग्जिट पोल को लेकर अपने सोशल मीडिया पर कई पोस्ट किए। इसी के साथ आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। इसके बाद आप सांसद संजय सिंह, सपा नेता आदित्य यादव, भोजपुरी एक्ट्रेस व सपा नेत्री काजल निषाद, कांग्रेस नेता अजय राय और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भी अपनी प्रतिक्रिया एग्जिट पोल पर दी थी। आप सांसद संजय सिंह ने एग्जिट पोल के नतीजों को खारिज करते हुए कहा कि ये फर्जी है। प्रधानमंत्री का ही एग्जिट पोल है, मैं तो बता रहा हूँ आपको। ये मोदी के दफ्तर में बना हुआ एग्जिट पोल। तो एग्जिट पोल पे जाहिर सी बात है मोदी जी उछलेंगे, उत्साहित होंगे, नाचेंगे। वो कर रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। वहीं बदायूं लोकसभा सीट से गठबंधन के प्रत्याशी आदित्य यादव ने एग्जिट पोल को बीजेपी का पैतरा बता दिया। लगभग सभी न्यूज चैनल्स ने और सर्वे टीम ने अपने अपने सर्वे एग्जिट पोल के द्वारा दिखाए, और उसमें जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को लीड दिखाई जा रही है, इससे यही समझ में आता है कि ये एक सुनियोजित तरीके से भारतीय जनता पार्टी द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है कि खास करके जो प्रशासन है उसको एक संदेश भेजा जाए इस एग्जिट पोल के जरिए कि जो 4 तारीख की मतगणना होगी, गिनती होगी, उसमें एक दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है। काजल निषाद ने एग्जिट पोल पर क्या कहा वो भी आप सुनिए। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ जनता का चुनाव था, जनता लड़ रही थी। इंडिया गठबंधन के साथ साथ जनता भी लड़ रही थी। यहाँ जनता ने वोट किया और जनता जीत रही है। एग्जिट पोल कुछ भी दिखाए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये मनोबल गिराते रहते हैं। ये ज़रूर ऐसी कोई ना कोई बातें करते हैं जिससे इनको लगता है कि कार्यकर्ता का मनोबल गिर जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हम सभी तैयार हैं और जीत की ओर अग्रसर है और इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। वहीं एग्जिट पोल पर अजय राय ने कहा कि ये कमरे में बैठकर मनगढ़ंत बातें करते हैं, जरा जमीनी हकीकत भी पता कर लीजिए। देखिए, आप ग्राउंड रियलिटी में जब जाएंगे, जनता के बीच में जाएंगे, तो आपको असलियत पता चलेगा। एग्जिट पोल ये बने, आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं, आप किसी से पूछ लिए कि एग्जिट पोल के कोई भी आदमी इनसे कोई जवाब सवाल किया है या कोई पूछा है इनसे कि भाई ये बताओ कि नहीं आप किसको वोट दे रहे हो, किसकी सरकार बन रही है। बैठे हैं यहाँ पे 5, 6, 6, 7 लोग हैं, आप किसी से पूछ लीजिए। तो घर में बैठे मनगढ़ंत आप तय कर दीजिए। जो योगी और मोदी और इन्होंने कहा मिसाल ने 400 पार तो 400 पार है। यहाँ कहा 10 लाख पार, बनारस में 10 लाख पार है, पता लगा लीजिए। इसके अलावा बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने एग्जिट पोल को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि एग्जिट पोल पर नहीं, जनता पर भरोसा है। 4 जून को यह गठबंधन की ही सरकार बन रही है। 295 प्लस हम लोगों का आएगा और इंडिया जीत रहा है, देश की जनता जीत रही है। 295 प्रधानमंत्री का चेहरा कौन रहने वाला है? ये तो बाद में हम लोग तय करेंगे, लेकिन हम लोग एकदम जो जनता का जो पोल है, जनता का जो सर्वे है, वो महागठबंधन इंडिया गठबंधन के पक्ष में है और 295। एग्जिट पोल भी आने वाले 400 पार का नारा लगा रहा है भाजपा ने। 400 पार का तो उनका फिल्म फर्स्ट फेज में फ्लॉप हो गया 400 का। खैर, अब दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का सबसे बड़ा चुनाव खत्म हो चुका है। 1 जून को 7वां यानी अंतिम चरण का चुनाव था। अब कल आने वाले परिणाम का पूरे देश को इंतजार है।